नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशू बड़ियाल और आप देख रहे हैं क्षेत्रीय न्यूज़ नेटवर्क बनी। तो आज हमारे मेहमान सरफराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने असम्बली की इलेक्शन लड़ी थी और उनसे हम पूछेंगे कि आपने बनी के बारे में क्या क्या सोचा था और बनी के बारे में इनकी क्या सोच है। आजकल जो कामकाज हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, जैसे हमारे रोड के बारे में पूछेंगे हम इनसे, एजुकेशन के बारे में पूछेंगे हम इनसे, और दूसरा जो बनी में नशा चल रहा है उसके बारे में भी हम इनसे पूछेंगे। तो सरफराज जी, सबसे पहले तो आपका क्षेत्रीय न्यूज़ नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो सरफराज जी, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने असम्बली की इलेक्शन लड़ी थी तो आपको कैसा लगा, किस चीज़ पे लड़ी थी, आप क्या करना चाहते थे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि पहली बार आपके चैनल के ऊपर एक बातचीत करने का मुझे मौका मिला है। और इलेक्शन जो 2024 की असम्बली इलेक्शन जो गुज़श्ता साल यानी पिछले साल जो हुई है, तकरीबन अभी 5 महीने हो गए हैं जी। मेरा मकसद था कि उस पिछले कई दहाइयों से 75, 76, 77, 78 सालों से देश को आज़ादी के बाद मैं एक नया मोड़ देखना चाहता था कि जिसमें लोग इलेक्शन होने के बाद भी, कैंडिडेट जुटाने के बाद भी फिर उनके पीछे फिरते हैं। पहले वादे होते हैं हम ये करेंगे, बाद फिर उनके पीछे फाइलें लेके चलते हैं। जी। अगली इलेक्शन फिर आ जाती हैं, उनकी फाइलें वो वैसी की वैसी होती है। तो मैं ये चाहता था कि अगर ऊपर वाला और पब्लिक, सबसे पहले बात ये होती है कि जब ऊपर वाले ने आपके लिखा हो कि आप कामयाब होंगे तो पब्लिक ऑटोमेटिकली मुड़ जाती है। वो तो कर्मों की बात होती है। हाँ, कर्मों की बात। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, लेकिन कोशिश भी करना जरूरी है ना। आप कर्मों पे बैठना हो तो तब काम नहीं ना चलता। असल बात यह है कि पार्टिसिपेट करना, बिल्कुल यही सबसे बड़ी चीज़ है। और ये मैं जब इसके अंदर आया तो मैंने खुद इस तमाम चीज़ प्रोसेस को हैंडल किया। मैं ये देखना चाहता था कि इसमें ये है ना कि हार जीत तो चलती रहती है ना। बिल्कुल। हार जीत तो चलती रहती है। हारने वाला भी एक दिन जीतता ही है, कम से कम अपनी मंजिल को पाता है, लेकिन कोशिश करना बहुत जरूरी है। असल बात यह है जनाब, मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले अब ग्राउंड में जब तक धक्के नहीं खाए, बिल्कुल ग्राउंड में का आप एक्सपीरियंस नहीं गेन करेंगे, हासिल करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं बढ़ पहला बात, जब तक ठोकरें न लगी तो ठोकरें लगेंगी आपको, आप आगे आएंगे, पब्लिक आपको जानेगी। ऐसी दुनिया में हम आए, अभी मान चले 30 साल उम्र हो गई, फिर एक दिन आएगा आप दुनिया से चले जाएंगे, तो आपको जानता कौन है? सवाल ये है, हार जीत का मतलब नहीं है, आप पार्टिसिपेट करें, पहचान होनी चाहिए, लोगों के बीच बातचीत करने वाले, अच्छे बुरे की पहचान होनी चाहिए। आप बातचीत करने वाले बनो पहले। जी। आपको दुनिया जाने, आपको एडमिनिस्ट्रेशन जाने, आपको कानून जाने, आपको पुलिस जाने, आपको तमाम लोग खास आम सभी जाने कि ये बंदा फलानी जगह से वाकई हमारे खातर आ चुके। तो मेरा मकसद ये था कि इस पूरे इलाके के निज़ाम को बदलना चाहता। और आपको पता है, अगर खुदा न खास्ता हालात यही मतलब थोड़े बीच में पचीदा रह गए, लेकिन ये बात बताता चलूँ आपको कि मैंने एक अपने बाप का प्यार नहीं देखा, जिसकी वजह से आज भी हमें धक्के बज रहे हैं। मैं 1 साल का था, 2 साल का था, वालिद साहब का वो शहीद हो गए ट्रांसफारिंग के अंदर। तो बात यह है कि बाप का प्यार नहीं होने की वजह से हम थोड़े से आधे रास्ते में थोड़े से अधूरे रह गए। अगर बाप होते मेरे, आज भी हयात होते, तो आपको पता है वो बेहतर आप जानते हो उनके मतलब पॉलिटिशियन के बारे में, उनका बैकग्राउंड को जान सकते थे। और आज जैसे मैंने इलेक्शन लड़ी तो आपको पता है करने अच्छा होता, फिर भी कोशिश बेहतरीन है। उनका मैंने नाम रोशन किया है। और लेकिन जहाँ कहीं भी है आपको देख रहे हैं कि आपने उनका नाम थोड़ा, ये बात ये बताता चलूँ आपको कि जैसे मैंने फार्म भरा यहाँ पब्लिक के पूरे बाजार में आए थे, तो पब्लिक का, मेरे फादर साहब का उनका एक ख्याल था मैंने इलेक्शन लड़ने की। 1995 की बात, जब शाहिद 29 मार्च 1995 शाहिद हो गए, लेकिन उनका पहला मिशन फार्म नहीं भर सके थे। इस बाजार के अंदर वो नहीं आ सके थे, इस बाजार के अंदर वो ढोल नगाड़े के साथ नहीं आ सके, पब्लिक उनके पीछे नहीं चली थी। एक काम तो मैंने वो कर दिया। ये दुनिया को पता है, आपको पता है, आने वाले। मैं चाहता हूँ कि कोई, मेरा एक ही मकसद है, अभी आपको बताते चलूँ कि अभी डीडीसी इलेक्शन आएगी, पूरा इलेक्शन में आपका क्या? मैंने इलेक्शन तो आपको पता है लड़नी, मेरा गवर्नमेंट का सरकारी जॉब का मकसद नहीं, अगर मिल भी जाए, खुदा न खास्ता अभी मिली नहीं है, वो मुकद्दर की बात है। अभी हमने पढ़ाई की है, अच्छा सरकारी जॉब नहीं मिली है, तो ये मतलब नहीं हम अनपढ़ हैं। और जैसे सरकारी आपको जॉब लग जाती है तो आपका घर का निज़ाम सर्कल चल पड़ता है। लेकिन उसके लिए पढ़ाई आपने की है, आप लिखे पढ़े हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि घर में बैठ जाओ कि हम लिखे पढ़े हैं भाई, हमें सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया है, अब हमें घर में सब कुछ मिल जाए, ये नहीं है। कोशिश सबसे बड़ी ज़रूरी है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ,
आप मुझे किसी भी डिबेट में उठा दीजिए, किसी महफिल में बैठा दीजिए, मैं अच्छी तरह उस महफिल को भी रिप्रेजेंट कर लूँगा। यही होना चाहिए। और ये बात है, अगर एक मैंने वो लोग भी देखे हैं जो बड़े एक अच्छे IAS होते हैं, IPS होते, लेकिन किसी महफिल में बात करना हो तो डर जाते हैं, या नहीं भी डर है तो बात नहीं कर सकते। आप मुझे 10 घंटे बुला लें तो मैं इसके लिए बोल सकता हूँ। ये एक स्किल होना चाहिए। और पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई का मतलब ये होता है कि पढ़ने लिखने का मकसद ये होता है कि बंदे को एक अपने यार दोस्त की खरे खोटे की पहचान हो जाती है, और पेट भरने समाज में उठना बैठना, छोटे बड़ों की इज्जत करना। और बात यह है कि पेट भरने के लिए, मतलब पेट का अपना निज़ाम जिंदा रहने के लिए, खाना खाने के लिए हमारे पास और बहुत सारे स्किल है, लेकिन पढ़ाई को हम जो है ना इसके मतलब रोज़गार के साथ मैच नहीं कर सकते। ये हमारा एक जो है ना, हमारे खासकर हिंदुस्तान का, आप देखिए बाहर जो आउट ऑफ कंट्री है, हमारे बाहर मुल्क हैं, यूरोप को देखिए, बाहर देखिए, मतलब जितने हमारे कॉन्टिनेंट 7 कॉन्टिनेंट बराज़म है, उनकी देखिए, आप देखिए इस साइड चले जाइए, नॉर्थ साइड चले जाइए पीछे कंट्री, तो मतलब हर एक उनकी सोच अच्छी है, वो ज़ीरो से शुरुआत करते हैं, लेकिन हम शुरुआत करते हैं 50 साल की उम्र में, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मेरी यही कोशिश थी, जैसे 10 साल इलेक्शन नहीं हुई, अगर मेरी 25 साल में जैसे MP MLA के लिए कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन, तो अगर 10 साल पहले होती तो 25 साल में मैं लड़ लेता इलेक्शन। अभी 30 साल में फिर दूसरी इलेक्शन होती है, अभी 35 साल में फिर तीसरी होती है। तो अब देखिए इलेक्शन जब लड़ेंगे उतना आपको एक्सपीरियंस होगा, उतना तजर्बा आएगा, एक दिन आएगा कि आप ये मंजिल चलेगी और ये मंजिल तय होगी, आप एक अच्छी मंजिल पर पहुँचेंगे। पब्लिक का साथ होना चाहिए, हमारा जितना भी है, पूरा हमारा जितना पब्लिक का साथ भाईचारा है। और मैं चाहता हूँ कोई गरीब भूखा प्यासा नंगा न रहे। मेरी नज़रों के सामने ये सबसे बड़ा इंसानियत का दर्स यही है, सबसे बड़ा मजहब यही है। बाकी आप सवाल करिए। जी सरफराज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बनी की एजुकेशन बहुत बड़ा लफ्ज़ है जी सर, लेकिन इसको हासिल करना या ना हासिल करना, या किसी तरीके से कोई बिना एजुकेशन के रह रहा है, कहीं स्कूल्स बने हुए हैं और वहाँ पे स्टाफ्स नहीं है, कहीं बिल्डिंग्स डैमेज हो चुकी हैं, तो आपने भी इलेक्शन लड़ी थी, तो आपका क्या विचार था, आपकी क्या सोच थी बनी की एजुकेशन को लेकर? असल देखिए सर, हमारे यहाँ से बच्चे अभी आपने देखा हाल चंद सालों के अंदर यहाँ से कुछ मतलब बच्चियाँ जो है एक यहाँ से मेरी बहन वो KS की थी, उसके बाद और जैसे आगे पीछे एक लड़के ने अभी किया यहाँ से, मतलब कुछ है, और कुछ सेंट्रल आर्मड एग्जाम भी क्वालिफाई किया, मतलब अभी इनकी सोच बदल रही है। इससे पहले देश को आज़ाद हुए 70-78 साल हो गए हैं, तब से लेके अभी तक यानी 1-2 साल के अंदर थोड़ी तब्दीली आई है। तो अगर जब से देश को आज़ाद होने के बाद एजुकेशन का माहौल तब से इधर भी है, हर जगह हिंदुस्तान के कोने में, लेकिन उससे पहले यहाँ IAS IPS IKS क्यों नहीं निकले बच्चे? अब सोच बदल रही है, लेकिन ये है कि यहाँ पर यही है कि हमारे जैसे गरीब बच्चे पढ़ने काबिल होते हैं, उनको मतलब फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं, माँ बाप उनकी ज़मीन अपनी ज़मीनें बेच देते, बच्चों को खातर बाद में जॉब नहीं मिलती है, या उनका कोटा मतलब कुछ मतलब आप जानते हैं पहले बैकडोर एंट्रियाँ होती थी, आज उसको बंद किया गया गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर भी अभी पोस्टें निकल रही हैं, बच्चे बेचारे पढ़ लिखे बेकार हैं। लेकिन एजुकेशन का जो माहौल खासकर बनी के अंदर, वो आपको पता है, अभी जैसे हाल ही में दौरे हो रहे हैं MLA मौजूदा के, जनाब अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनकी देखो जो अच्छा काम करें हम तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने काम किया, एक स्कूल में गए, सिटी साइड कहाँ गए थे, उन्होंने देखा बच्चों को पढ़ने नहीं आ रहा है, 8th में पहुँच गए। तो ये हमारे उस्ताद इकराम की भी कमी है, और गवर्नमेंट जो है इतनी सैलरी दे रही है टीचर हजरात को, क्या पढ़ाते हैं फिर? और यहाँ तक मैं अगर हमारी ये सोच थी तो उन टीचरों को भी पूछा होता तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन टीचरों को पूछा नहीं, उनको पूछा होता कुछ कोई चीज़ मतलब जनरल नॉलेज के रिलेटेड उनको कोई क्वेश्चन किया होता, तो क्रॉस क्वेश्चन किया होता तो फिर उनको पता चलता। और इस वीडियो एक चीज़ और बता देते हैं, एक मिनट, इस वीडियो से सभी जो खासकर जोनल एजुकेशन बनी के जितने भी इदारे हैं, खासकर बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के, और इस वीडियो को देख कर जो है बाहर जो UT के अंदर बल्कि पंजाब जितना भी हिंदुस्तान की तमाम जो 28 रियासतें हैं और 9 UTs में, उनके अंदर भी इस वीडियो का अच्छा सा मतलब एक मैसेज गया है, ताकि गवर्नमेंट इतनी सैलरी दे रही है, अपने बच्चों को साजा कराम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हैं, लेकिन जो खासकर गरीब परिवार के बच्चे हैं उनके फ्यूचर का मामला सर वो बर्बाद हो। और आज का ज़माना एंट्रेंस का ज़माना है, बच्चों को कुछ आता नहीं है, 8 तक पहुँचे अपने नाम नहीं लिख सकते हैं, तो इतनी सैलरी गवर्नमेंट दे रही है, तो ये हमारे परिवार की, हमारे माँ बाप की कमी है कि उनको बच्चों को ना पूछते हैं, ना उस्ताद इकराम को पूछते हैं। और ख़ासकर मैं ये भी कहना चाहता हूँ MLA सर जो मौजूदा जनाब डॉक्टर रमेश सर ने जो काम किया, खासकर वीडियो जो उनकी सर्कुलेट हुई, एक पब्लिक को मैसेज दिया कि मैंने ये अच्छा काम किया है, उसकी मैं दिल से तारीफ़ करता हूँ उस काम क्या, क्योंकि मेरी बच्चियाँ पढ़ रही हैं स्कूल के अंदर, तो बच्चों का आज खासकर जो आज के टाइम में देखा आता जाता कुछ नहीं है, जिनको उर्दू पढ़ना नहीं आ रहा है, तो क्या पढ़ाई हो रही है? इतनी सैलरी दे रही है ना, हमारे जो खासकर रेडियो सर हैं, जितने भी हाई एजुकेशन के आला फीसरान हैं, कोई मतलब कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई पूछ नहीं। लेकिन खासकर मैं आपको भी कहता हूँ मीडिया भाई, जहाँ भी कोई कमी पेशी आती है
आप स्कूल में एंट्री कीजिए, कहीं बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। छापामारी कीजिए, बच्चों को पूछिए किसी वक्त सरफराज जी, ताकि प्रेशर पड़े, हम एजुकेशन का जनाजा निकल गया। हम तैयार हैं, हम जी। तैयार हैं। और दूसरा, फुल मेरा आपके साथ रहेगा। ये बस आप लोगों का, पब्लिक का हमें सपोर्ट चाहिए, और मैं हम खास तैयार हैं। कर पब्लिक को भी ये बिल्कुल, कहूँगा, हम जैसे जो आप भी जी। बड़े बड़े मसले हैं उनको उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। सरकार जो उन्होंने मतलब जो एजुकेशन महकमे को जो उनको थोड़ा उनके दरवाजे खटकाए हैं, थोड़ा उनको हिल दी है, वो हिले हैं थोड़े। तो परिवार जैसे मैं चाहता हूँ मेरी बच्चे काल को IAS करें, IPS करें, लेकिन वो इसलिए नहीं कर रही हैं कि उनकी बैकग्राउंड बड़ी कमज़ोर, उनकी जो फाउंडेशन है वो बड़ी इसलिए रह गई कमज़ोर कि हमने उन बच्चों को ना पूछा ना उनको, और सोशल मीडिया में हमने ये मसले उठाए नहीं। हमारे जी उनसे नाराज़ हो जाएंगे वो टीचर, उनके रिश्तेदार नाराज़ हैं, वो हमने किसी रिश्ता करना है कोई क्या, गवर्नमेंट सैलरी दे रही है। और ख़ासकर मैं ये बताना चाहता हूँ, खासकर यहाँ के जितने भी अवाम है, कल को उनके बच्चे जो IPS IAS करते हैं, और मैं भी आप भी तरसते हैं मेरे बच्चों ने क्यों नहीं किया, लेकिन हमने टाइम को उनको पूछा नहीं, उन उस्ताद-ए-किराम को पूछा नहीं है। और पढ़ाई ज़ीरो है सरकारी स्कूलों के अंदर, चाहे हाई सेकेंडरी लेवल की बात करें, ये इसके बाद मैट्रिक लेवल की 10th की बात करें, मिडिल की बात करें, प्राइमरी की बात करें, बुरा माहौल है सरकारी, इसलिए नहीं सैलरियाँ दे रही है गवर्नमेंट। लेकिन बट मैं कहना चाहता कि क्या मतलब इनके आउटपुट क्या है, क्या आपने दिया इनको, सिस्टम को क्या दिया निज़ाम। इन्हें मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट थोड़ा देखे कितनी सैलरी दे रही है, बच्चे बेकार हो रहे हैं। और जो नशे की तरफ हमने बात की है, नशा इसलिए बढ़ रहा है, और एक तो गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि पहले मार पीट हुआ करती थी, बच्चों को डर होता था, बच्चे फिक्र से पढ़ते थे। अब गवर्नमेंट ने मार को बंद कर दिया है, तो बच्चे सारे मतलब नशे के आदी हो गए, स्कूलों को भी नहीं जाते, आता जाता कुछ भी नहीं है। जो टीचर हजरात मारते थे, ठीक है, जो मतलब खुद गुर्बत में पढ़ के आए थे उस्ताद-ए-किराम, फिर उनको बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल हार्ड वर्क करने के बाद उनको सरकारी जॉब मिली, वो बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाते हैं, उनके बच्चे वो दूर पहुँचे हैं। लेकिन जो मतलब ऐसे आपको जानते हैं, मतलब जो सिस्टम आप बेहतरीन जानते हैं, मैं ऐसे बताना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी यही है, गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इस मार वाले सिस्टम से जो है ना, आप देखिए किसी भी इदारे में आप मार बंद करें, कहीं को मारा जाता है तो टीचर सस्पेंड हो जाता है। अब टीचर का भी इस मामले में कसूर नहीं है, इसमें गवर्नमेंट को मैं दोष देता हूँ। गवर्नमेंट अगर इस निज़ाम को फिर से बहाल करे, मैं कहता हूँ बच्चों को आज 8th में इनको उर्दू पढ़ना नहीं आता है, या इनको मतलब रीडिंग इंग्लिश की नहीं आती है, मतलब ही नहीं है। फिर बच्चों को डर खत्म हो गया, उस्ताद-ए-किराम को गवर्नमेंट का प्रेशर हो गया, अगर मारेंगे सस्पेंड, उनको अपनी नौकरी का मसला है, उनको सरकारी तनख्वाह का मसला सर।